हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, क्या फॉर्मूला मिला था, म्यू का 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल करते हैं वो एक एग्जाम्पल से और एक एक्सरसाइज से करके देखेंगे। एक कॉन्वेक्स का करेंगे, एक कॉन्केव का करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स of 3.0 meter 00 meter. If a bus is located at 5.00 centimeters from the mirror, find the position and nature of the mirror and nature and size of the mirror. I think this should be meter. Okay. So यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हम लोग को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू इमेज के लिए यूज करता है। ओके, ऑटोमोबाइल्स में जो विंग्स होता है हम लोगों का गाड़ी का। सो ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर एन ऑटोमोबाइल ऑन ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है कॉन्वेक्स मिरर का, जो मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस कितना है 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ओके, और इफ ए बस इज लोकेटेड, सो बस कहाँ पे लोकेट होगा, इस साइड पे होगा। ओके, सो बस लोकेट है कितना साइड पे, उसका बस का डिस्टेंस क्या है, मतलब यू का डिस्टेंस 5 मीटर है। ओके, सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा। ओके, सो इमेज का नेचर, पोजीशन से साइज हम लोगों को निकालना है इस न्यूमेरिकल। सो देखिए ये करने के लिए तुम लोगों का जो लास्ट क्लास में मैंने साइन कन्वेंशन दिया था, वो कन्वेंशन साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो हमेशा पॉजिटिव पे होगा, और राइट साइड पे होने से लेफ्ट साइड पे होने से हमेशा नेगेटिव होगा, और राइट साइड पे होने से पॉजिटिव होगा। अपर स्टैंड होगा तो ऊपर में स्टैंड होगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे में होगा तो नेगेटिव होगा। ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बेसिकली पहला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू कितना है, आर इक्वल 3 मीटर। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोगों को प्लस होगा ये आर, यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है। सो फोकल लेंथ का और आर का रिलेशन कितना है, एफ इक्वल आर बाय 2। सो ये होगा 1.5 मीटर। दूसरा हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कॉन्वेक्स मिरर का लेफ्ट साइड पे। हम लोगों को पता है अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो -5 होगा। अभी हम लोगों का जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को निकालना है। सो हम लोग को पता है वो फॉर्मूला 1/v इक्वल 1/u इक्वल 1/f। सो 1/v इक्वल कितना होगा, 1/f माइनस 1/u। सो f का वैल्यू कितना है, हम लोग को पता है f का वैल्यू है 1.5, और u का वैल्यू है कितना, -5। सो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। ओके, अभी 10/15 और 10/5, इसको मैं डेसिमल को रेशियो में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। 5 और 15 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 5 3 और 10, अभी 15 150 होगा, ये 150 होगा। सो यहाँ से आएगा 150 बाई 15 करेगा तो, सो 1/v इक्वल 15 करेगा तो ये 10 100 और 30 दैट इज 30, सो 130, सो 150। सो v इक्वल 15/30, इसको करने से 15/30 होगा। सो क्या होगा, डिवाइड कर दूंगा 15 30 130, सो तो आएगा डेसिमल और 1 आएगा 30, ये 7 आएगा डेसिमल के कारण, 0 आएगा और 0 से 5 होने से 65। ओके, सो 1.15 मीटर होगा जो इमेज का डिस्टेंस होगा। ओके, सो ये प्लस में होगा इमेज का डिस्टेंस 1.15 मीटर। उसके बाद हम लोगों का क्या निकालना है हम लोगों को, सो v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे 1.15 मीटर। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है और मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग को u का वैल्यू भी पता होना चाहिए। ओके, ये मीटर होना चाहिए। ओके, सो मैग्निफिकेशन निकालते हैं -v/u। सो -v/u, v का वैल्यू कितना है 1.15 और u का वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगा। सो 1.15 5.00, सो यहाँ पे होगा 115 500, सो 5 से और यहाँ 5 से जाएगा 100, और यहाँ पे 5 2 जा, ओके 5 3 जा 15, सो क्या होगा 0.23 प्लस होगा। हम लोग को पता है अगर मैग्निफिकेशन प्लस में निकलता है तो वो क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके,
वर्चुअल एंड इमेज। सो नेचर का मैंने बोला था अगर 1 से कम होगा मैग्निफिकेशन तो क्या होगा, इमेज विल बी स्मॉलर, इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग कॉन्केव मिरर का एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट of the size 7 centimeters is placed at the 27 centimeters from in the front of a concave mirror of a focal length 18 centimeters. At what distance from the mirror should be screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image. So मतलब एक concave mirror है और यहाँ पे concave mirror का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे 27 सेंटीमीटर, या इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 37 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 27 सेंटीमीटर भी। ओके, मतलब इनको बीच में एक 7 सेंटीमीटर का हाइट का एक सब्सटेंस रखा हुआ है। सो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 27 सेंटीमीटर है। ओके, सो इसका क्या पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। सो हम लोग को पता है वो कि क्या, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रखते हैं तो कहाँ पे फॉर्म होता है इमेज। सो जनरली वो एनलार्ज होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ये आप लोगों का जब हम लोगों ने मिरर डायग्राम ड्रॉ किया था तभी बोला था, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे क्या 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 दे रखा है। सो ये बात हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है, 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। सो यहाँ पे और हाइट भी दे रखा है ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -27 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है -18 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे माइनस पकड़ेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, और हम लोगों का इमेज डिस्टेंस निकालना है। सो इमेज डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता ही है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। सो हाइट दे रखा है, एज का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे 1/v इक्वल होगा 1/f माइनस 1/u। सो यहाँ पे f का वैल्यू कितना है -18 सेंटीमीटर। ओके, और u का डिस्टेंस कितना है -27 सेंटीमीटर। ओके, ये यूनिट नहीं देने से भी हो जाएगा, बाद में पुट करने से होगा। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, प्लस। ओके, सो एलसीएम अगर निकालते हैं 18 और 27 का, 3 6 18 3 9। ओके, 3 2 6 3 3। सो 3 9 9 3 27। ओके, 27 into 2 54। इसका एलसीएम निकलेगा 54। यहाँ पे होगा 3 बार जाएगा और यहाँ पे 2 बार जाएगा। सो कितना होगा -1/54। ओके, सो इमेज कहाँ पे फॉर्मूला v इक्वल -54 सेंटीमीटर। ओके, सो -54 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे ये 36 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो। और उसके बाद हम लोगों को मैग्निफिकेशन निकालना है, -v/u हम लोग को पता है। यहाँ पे v वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है -54, और u का वैल्यू कितना है, u है मतलब -27। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 -27 मतलब -2 होगा। ओके, सो मतलब इमेज कितना क्या होगा, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में निकलता है तो क्या होगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। सो साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साइज कितना कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है m इक्वल h दिस बाय h इक्वल -v/u। सो हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का, आप लोग हाइट मैग्निफिकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। -2 होता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू, -2 है। ओके, हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है -2 है, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट 7 सेंटीमीटर। सो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये एज दिस इक्वल -2 into 7 सेंटीमीटर। सो कितना होगा -14 सेंटीमीटर। माइनस निकलेगा मतलब ये इन्वर्टेड होगा, नीचे आएगा। सो द हाइट ऑफ द इमेज विल बी 14 centimeter. The height of the image will be -14 centimeter. Nature of the image will be real and inverted. So, thank you all of you.